क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पता चल जाए कि मरने के बाद आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे, मतलब है कि आपको दोबारा जन्म लेकर भटकना नहीं पड़ेगा, तो क्या आप डरेंगे या सुकून महसूस करेंगे? अब सोचिए, अगर कोई जगह ऐसी हो जहां मरते ही मोक्ष मिल जाए, जहां यमराज भी किसी आत्मा को छू ना सके और जहां प्रलय भी असर ना कर पाए। जब पूरी पृथ्वी जल में डूब रही हो, पहाड़ गायब हो रहे हो, समय रुक चुका हो, लेकिन एक नगरी अब भी वैसी ही खड़ी है, ना डूबी है ना नष्ट हुई है। वो है काशी। क्या काशी सच में कभी डूब नहीं सकती? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों? शास्त्रों में लिखा है, हर युग के अंत में प्रलय आता है। जल, अग्नि और वायु तीनों मिलकर सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। नदियां समुद्र बन जाती हैं, देवता लोक छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं रहता। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रलय आकर भी हार मान लेता है। कहा जाता है कि पूरी सृष्टि में केवल एक ही स्थान है जहाँ मृत्यु भी हार मान लेती है, और वो स्थान है काशी। एक समय की बात है, प्रलय का समय नजदीक था। धरती कांप रही थी, नदियां उफान रही थी, और यमराज को आदेश मिला, धरती से आत्माओं को लाना शुरू करो। यमराज अपने दूतों के साथ काशी पहुंचे। मणिकर्णिका घाट पर एक वृद्ध व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा था। यमदूत आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने आत्मा को छूना चाहा, आकाश में एक गंभीर स्वर उठा, रुको। यमराज स्वयं चौंक गए। वह आवाज किसी और का नहीं, बल्कि महादेव शिव का था। महादेव बोले, जो काशी में मरता है उसकी आत्मा मेरी शरण में आती है, यहां यम का अधिकार नहीं है। यमराज ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब शिव जी ने वह रहस्य बताया जो बहुत कम लोग जानते हैं। काशी धरती पर नहीं, त्रिशूल पर बसी है। प्रलय में जब सब कुछ डूब जाएगा, तब भी काशी नहीं डूबेगी। और जब कोई यहाँ अंतिम सांस लेता है, तो स्वयं महादेव उसके कान में तारक मंत्र का जाप करते हैं, जिससे आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। यमराज ने सिर झुका लिया, और उस दिन से काशी को मृत्यु से मुक्ति नगरी कहा जाने लगा। दोस्तों, एक सोचने जैसी बात है, आखिर भगवान शिव ही काशी में क्यों रहते हैं? चलिए इसका मैं आपको जवाब देता हूं। बात उस समय की है जब सृष्टि अभी पूरी तरह बनी भी नहीं थी। देवता, दानव, मनुष्य सब अपने अपने लोकों में थे, लेकिन पृथ्वी पर एक समस्या थी, पृथ्वी का बोझ। पृथ्वी देवी दुखी थी। उन्होंने देखा कि मनुष्य कर्मों के जाल में फंस रहा है। जन्म मृत्यु का चक्र कभी टूट नहीं रहा। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आत्मा को सीधा मोक्ष मिल सके। तब पृथ्वी देवी सीधे पहुंची भगवान शिव के पास। पृथ्वी मां ने प्रार्थना किया, प्रभु, लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन मुक्त कोई नहीं होता। क्या कोई ऐसा स्थान नहीं हो सकता जहां आत्मा को विश्राम मिल जाए? शिव जी ध्यान में थे। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए। शिव जी बोले, अगर ऐसा स्थान नहीं है तो मैं स्वयं ऐसा स्थान बनाऊंगा। महादेव ने अपना त्रिशूल पृथ्वी पर रखा और कहा, जहां मेरा त्रिशूल स्थिर होगा, वही जन्म और मृत्यु का बंधन टूटेगा। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला और उस स्थान का नाम पड़ा काशी। मृत्यु उतनी डरावनी नहीं है जितना हमें सिखाया गया है। शायद वह अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। और अगर कोई जगह है जहां उस दरवाजे के पार महादेव स्वयं खड़े हों, तो वह जगह है काशी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या हम जीते जी उतने शुद्ध हो पाए हैं कि महादेव हमें स्वीकार कर लें? क्योंकि काशी सबको मोक्ष नहीं देती, वो केवल उन्हें बुलाती है जो भीतर से तैयार होती है।
अगर शिव जी काशी छोड़ दे तो काशी केवल शहर रह जाएगा, और जब शिव काशी में है तो मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन में कोई भाव जगाया हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, महादेव। और अगर आप ऐसे ही अद्भुत धार्मिक और रहस्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो युग यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, जहां सच, रहस्य और भक्ति तीनों एक साथ होंगे। हर हर महादेव।